नक्सलियों से ज्यादा तिरंगा यात्रा की चर्चा है, इसलिए इस पर विस्तार से बात करना जरूरी है। जहां कभी बारूदों का ढेर था, आईडी बम के धमाकों की गूंज थी, गोलियों की तड़तड़ाहट थी और हर कदम पर मौत की दस्तक थी, आज बस्तर की उन्हीं वादियों में भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं और सड़कें तिरंगे के रंगों से सराबोर नजर आ रही है। देखिए वैसे तो 15 अगस्त पर भारत के हर कोने में तिरंगा फहराया जाता है, लेकिन बस्तर में इसकी शान कुछ अलग है, क्योंकि हम लोगों को याद है, मैं तो 15-18 साल से नक्सलवाद कवर कर रहा हूं। किसी गांव में झंडा फहराया जाता था, स्पेशल स्टोरी बनती थी भाई कि आज महिला कमांडो इस गांव में 10-10 दिन का संघर्ष और राशन पानी लेकर महिला कमांडो और जो सुरक्षा बलों की टीम थी उस गांव में जाती थी और फिर वहां सुरक्षा घेरे में झंडा फहराया जाता था और गांव के लोग ऐसे डर के देखते थे, क्योंकि नक्सल मुक्त बस्तर का ये पहला स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए इस पर बात करना जरूरी है। और इस दौरान जो माओवादी रहे हैं या जो माओवादी इलाकों के रहने वाले हैं, उनकी जिंदगी कैसे बदल रही है, आपको इन 2 तस्वीरों में दिखाता हूं। पहली तस्वीर है तिरंगा यात्रा की, जो 15 अगस्त से पहले बस्तर में निकाली गई थी और ऐसे तमाम संवेदनशील और ऐतिहासिक जगहों से होकर गुजरी, जहां बीते सालों में नक्सलियों ने कई जवानों और निर्दोष गांव वालों पर कायराना हमलों को अंजाम दिया है। दूसरी तस्वीर उन महिलाओं की है जिनके हाथ में कभी लाल आतंक की बंदूकें हुआ करती थी, लेकिन आज ये रैंप वॉक कर रही हैं और पूरे देश में नाम कमा रही है। दोनों तस्वीरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं तिरंगा यात्रा से, जो नारायणपुर से शुरू हुई और आगे बढ़ते हुए दंतेवाड़ा और सुकमा जिले की सीमा में दाखिल हुई, फिर बीजापुर के आखिरी छोर तक गई। इस यात्रा का नेतृत्व डिप्टी सीएम विजय शर्मा कर रहे थे और वन मंत्री केदार कश्यप भी इसमें शामिल हुए। तिरंगा यात्रा से जुड़े हमारे सहयोगियों की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं, फिर आगे बात करूंगा। देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नारायणपुर के परेड ग्राउंड में। परेड ग्राउंड में तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। सब छोटे छोटे बच्चे पहुंचे हुए हैं और तिरंगा यात्रा का अंदाज से उत्सव की तरफ मनाया जा रहा है। बात का संकल्प ले रहे हैं कि आने वाले समय में हमारा ये बस्तर देश का सबसे विकसित, सबसे समृद्ध संभाग के रूप में अपने आप को स्थापित। आज से 20 वर्ष पहले जिस एर्राबोर ने भयावह तस्वीर देखी थी, आज उस एर्राबोर की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। और एक तस्वीर आप देखिएगा, ये रहे गृह मंत्री विजय शर्मा जी और देखिएगा कि केदार कश्यप जी आ रहे हैं यहाँ पर, जहाँ माओवादियों का काला झंडा लहराया करता था, लाल झंडा लहराया करता था, वहाँ विश्व का सबसे सुंदर, सबसे प्यारा हमारा तिरंगा लहरा रहा है। ये यात्रा कितने खतरनाक जगहों से होकर गुजरी है, चलिए ये भी आपको विस्तार से बता देता हूँ। तिरंगा यात्रा नारायणपुर में कड़ेनार से गुजरी, जहां नक्सली हमले में 27 जवान शहीद हुए थे, 27 जवान। इसके बाद ये दंतेवाड़ा जिले के चिंगावरम पहुंची, जहां आईडी ब्लास्ट में 31 निर्दोष लोगों की मौत हो गई। फिर तिरंगा यात्रा श्यामगिरी पहुंची, जहां नक्सलियों ने विधायक भीमा मंडावी की हत्या कर दी थी। जहां से तिरंगा यात्रा सुकमा जिले के रबोर पहुंची। राहत शिविर पर हमला करके नक्सलियों ने 33 निर्दोष ग्रामीणों की हत्या की थी। फिर ये यात्रा मणिकोंटा पहुंची, जहां 15 ग्रामीणों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और यहां से तिरंगा यात्रा ताड़मेट ला गई, जहां एक साथ 76 जवानों की शहादत हुई थी। और इसके बाद टेकलगुड़े में पहुंची, जहां 23 जवान शहीद हुए थे और अंत में इस यात्रा का समापन कहां हुआ जानते हैं? आखिर में तिरंगा यात्रा बीजापुर के कर्रेगुट्टा पहाड़ी तक पहुंची। आपको याद है ना, इसी कर्रेगुट्टा में इतिहास का सबसे लंबा ऑपरेशन चलाया गया था और नक्सलियों का सबसे सुरक्षित अड्डा तबाह किया गया था। क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा, सुनिए। कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर आकर के हम लोगों ने तिरंगा, तो ये कल्पना कैसी है आप स्वयं सोचें। आप उस आवपल्ली, उसूर और कर्रेगुट्टा तक आप पहुँचे हैं बाई रोड। हम आए बस्तर में, पहले तिरंगा फहराने से भी मना किया जाता था, अब घर घर तिरंगा फहरे, हर घर तिरंगा फहरे। इसी अभिप्राय को लेकर के आज कर्रेगुट्टा हिल पर 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के दिन तिरंगा फहराया गया। ये तो बात तिरंगा यात्रा की है। दूसरी तरफ पुनर्वास के बाद महिला नक्सलियों की एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई। देखिए इस तस्वीर को, जिनके नाम से देश भर में छत्तीसगढ़ आने से लोग डरते थे।
जिनके चलते छत्तीसगढ़ की पहचान नक्सलगढ़ के रूप में हुई। उन नक्सलियों ने हथियार छोड़ते ही छत्तीसगढ़ की नई पहचान के लिए मॉडलिंग का रास्ता चुना है। सरेंडर नक्सली रैंप वॉक कर रहे हैं जो पूरे देश में वायरल। ये तस्वीर नेशनल हैंडलूम डे की है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए थे। हमारे सहयोगी खोबन साहू ने सरेंडर महिला नक्सलियों से बातचीत की है, देखिए। पुनर्वासित नक्सलियों ने आज रैंप वॉक किया है। दीनदयाल ऑडिटोरियम में कार्यक्रम था, उस दौरान ये जब रैंप वॉक कर रही थी तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये लोग पहली बार रैंप वॉक कर रहे हैं। उनको मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गिफ्ट भी भेंट किया है। बहुत अच्छा लगा सर, हम लोग वॉक किए हैं पहली बार और कम समय में हम लोग ट्रेनिंग करे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करे, बट अच्छा लगा वॉक करके, इस मंच में वॉक करने का मौका मिला। अच्छा लगा सर, यह पहली बार आई हूँ। अच्छा लग रहा है। वो मिस कर सीखने से भी 4 दिन सीख के इधर आई। अले नानो के नानो ला ला लावे जो ना करा जोड़ी मुन्ने बेले मती नानो ला ला लावे। यही बदलते बस्तर की तस्वीर है। जब नक्सलवाद खत्म हुआ है तो लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से छत्तीसगढ़ को और बस्तर को प्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है भाई। मतलब जो व्यक्ति 15-18 साल से हम लोग बस्तर को देख रहे हैं, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। चलिए मेरी बात मत मानिए, ये संजय ठाकुर हैं जो पिछले 20 साल 25 साल से न जाने कितने लोगों को बस्तर के अंदरूनी इलाकों में ले जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, खुद अंदर गांव में रुक रहे हैं, पगडंडियों को नाप रहे हैं। ये तस्वीर बहुत खूबसूरत है, चाहे वो तिरंगा यात्रा की हो संजय, चाहे वो इस तरह से रैंप वॉक करते महिला सरेंडर नक्सलियों की हो। मतलब इस बात को लेकर बहुत दिल खोल कर कहना तो पड़ेगा, ये 2.5 साल में इतिहास रच दिया है, 2.5 साल में इतिहास रच दिया है। संजय, देखिए ये पूरी कवायद जो है ये तस्वीर बदलने की ही कवायद है। बीते 30 सालों से 15 अगस्त पर बस्तर से 3 तरह की कहानियां निकलती थी। पहला कि नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया है और नक्सलियों द्वारा कई गांवों में काले झंडे फहराए जाते थे। दूसरी खबर आती थी कि फोर्स ऐसे इलाकों में पहली बार गई जहां वो पहुंची पहली बार, उसने तिरंगा फहराया। और तीसरी खबर आती थी कि जिन ग्रामीणों ने तिरंगा फहराया, नक्सलियों ने अगले दिन उनकी हत्या कर दी। तो 30 सालों तक हमने जो खबरें जनता तक पहुंचाई, अब उन खबरों को बदलने का समय आ गया है। यही वजह है कि अब बस्तर की नई तस्वीर दिखा रहे हैं। नई तस्वीर क्या है? गृह मंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप के साथ और सैकड़ों लोगों के साथ बाइक में ऐसे इलाकों से गुजरे जहां तक फोर्स के पहुंचने पर वहां इतने बड़े हमले होते थे, जिन्हें मैंने आंकड़े के तौर पे दिखाया कि हर वो जगह जो कई शहादतें जिस जगहों ने देखी है, अंत कहाँ हुआ? अंत हुआ कर्रे गुट्टा की उस पहाड़ी पर जो 30 सालों तक नक्सलियों का सबसे महफूज हाइट आउट था, जहां नक्सली इतने मजबूत थे कि बीते 8 दिन पहले ही वहां एक छात्र प्रेशर आईडी की चपेट में आ गया जो उस इलाके में घूमने गया था। यानी आज भी उस इलाके में नक्सलियों के आईडीज दबे हुए हैं। वो इलाका आज भी फोर्स के लिए एक चैलेंज की तरह है। लेकिन इस बार सरकार ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि देखिए, आज हम तिरंगा यात्रा का अंत कहाँ कर रहे हैं? हम कर रहे हैं उस कर्रे गुट्टा की पहाड़ी पर, जो नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ था। पूरे देश नहीं, पूरे विश्व में नक्सली अगर कहीं सबसे अधिक मजबूत रहे होंगे तो वो कर्रे गुट्टा की पहाड़ी ही थी। आज जब वहाँ सरकार पहुँचती, तिरंगा फहराती है, राष्ट्रगान करती है, तो वहाँ से एक संदेश जाता है कि बस्तर बदल गया है। दूसरी तस्वीर जो रायपुर से आई, वो तो इतनी खूबसूरत तस्वीर है। उस वीडियो को मैंने सैकड़ों बार देखा और मैं कहता हूँ कि आज ट्विटर, इंस्टाग्राम जो है उस वीडियो से भरा हुआ है, क्योंकि वो नक्सली जो कुछ दिनों पहले तक आतंक के पर्याय थे, जो जब जंगलों में निकलते थे तो दहशत फैल जाती थी, जब वो स्टेज पर रैंप वॉक कर रहे थे, क्योंकि मेरे लिए तो वो तस्वीर दोनों तरह से मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। मैंने उन्हें जंगल में भी देखा है और मैंने उन्हें उस रैंप वॉक पे देखा है, और वो इतने प्रोफेशनल नजर आ रहे थे कि मतलब वो आपका दिल खुश करने वाली तस्वीर थी। तो वाकई ये जो प्रयास था सरकार का, ये प्रयास जो है वो लगभग सफल हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है जो प्लान हमको आपको पता है, जो समय के साथ हम बताते रहेंगे संजय, वो तो और भी बहुत शानदार होगा। स्वागत करना चाहिए इस तरह की तस्वीरों का, और ये कहना चाहिए कि हम बदलते हुए नहीं,
बदल गए वाले छत्तीसगढ़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय।